मोशन इन 2D में वेक्टर जो हम पढ़ रहे थे उसमें बेटा आप साइन रूल लेना चाहते हैं। साइन रूल ऑफ वेक्टर्स कर रहे हैं। इसका मतलब आप बेटा समझिएगा, सपोज दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उन दोनों के बीच का एंगल इन्होंने दे रखा है, ये थीटा है, और इनसे कहा गया कि आप इससे ट्रायंगल लॉ से ऐड करिए, रिजल्टेंट निकालिए। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ट्रायंगल लॉ से क्या होता है बेटा आपको पता है, फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर ए ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड, देन फ्रॉम द एरो हेड ऑफ ए ड्रॉ वेक्टर बी। आप वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं और तो पता है ये एंगल थीटा रखा जाता है, ये कोई नई बात नहीं, इसलिए बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। यह आप इसको डिनोट कर ले, मान ले इसे आप लिख लेते हैं P से, इसे Q से, इसे S ले। फिर तुम्हें याद है फर्स्ट वेक्टर के एरो हेड से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं और फिर फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड को मिलाते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है। तो अगर आप इसे मिलाते हैं तो ये रिजल्टेंट मिल जाता है। ये वेक्टर बी था, आप इसे रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं। आप मानो ऐसे कह दीजिए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट आर आ गया। तो हियर व्हाट वी आर डूइंग बेटा, ए इज वेक्टर, बी इज वेक्टर, एंगल इज थीटा, आर इज द रिजल्टेंट, ये आ रहा है। साइन रूल में ये क्या है आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ए वेक्टर के अपोजिट ये एंगल हम अल्फा ले लें और बी वेक्टर, बेटा ये ध्यान रखना, बी वेक्टर के अपोजिट ये एंगल अगर हम बीटा ले लें, तो तुम्हें पता है किसी ट्रायंगल के अंदर जो अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम बी अल्फा के थीटा के बराबर होता है। तो हमने क्या लिया है, लेट अल्फा इज एंगल अपोजिट टू वेक्टर ए, बीटा इज एंगल अपोजिट टू वेक्टर बी। इन ट्रायंगल PQS आपको पता है क्या, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो आप थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं, हमें इसको न्यूमेरिकल में लगाने में मदद हो सकती है। एक बात ये आई। अब वो साइन रूल क्या है, तो अब आप ध्यान रखना, आगे हम इसमें अगर पढ़े एक्चुअली में कुछ हमें साइन मिलाना है, जैसे ना साइन टेन कॉस, उसी में से साइन मिलाना है। आप यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ड्रॉप परपेंडिकुलर, ये तो हमने ज्योमेट्री आपको बताई, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ये, और इसे m ले लीजिएगा, तो ड्रॉप परपेंडिकुलर SM, और ये ड्रॉ करिए। और अब आप ऐसा करिए कि साइन थीटा लगाइए, देखो यहाँ दो आपको सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे, PSM और QSM। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स PSM, ये PSM एंड QSM, हम इनमें जाते हैं। देखो आपको पता है पहले हम PSM में लगाए, तो देखो साइन बीटा क्या आएगा बेटा, साइन बीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज r के बराबर है। तो देखो साइन बीटा, बेटा साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर इज SM अपॉन हाइपोटेन्यूज इज r, ये वेक्टर r है। SM निकालना है हमें, क्यों निकालना आखिरी में पता चल जाएगा, r साइन बीटा होता है, इसे इक्वेशन नंबर आप चाहें तो 2 लिख लीजिए, यह है SM इक्वल टू आ गया। ध्यान रखना दो सिमिलर ट्रायंगल थे, एक ये वाला राइट एंगल, एक ये छुटका वाला। अगर आप लिखो एंड, देखो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर SM अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा, ये b के बराबर है अपॉन b, इसलिए SM इक्वल टू b साइन थीटा है, इसे इक्वेशन 3 लिख लीजिए। तो ये जो दो सिमिलर ट्रायंगल लिए थे, इससे SM आया, इन दोनों को कंपेयर करो तो इसका RHS इसके बराबर आएगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 3, 2, 3 को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा, R साइन बीटा इक्वल टू B साइन थीटा। थोड़ा संभाल के लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, R अपॉन साइन थीटा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा। इसे आप इक्वेशन x1 लिख लीजिए। इस इक्वेशन को हमें अभी सेफली रखना है क्योंकि आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रूफ कर लीजिए क्योंकि वो आपके लिए क्या होता है, आपका
जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो प्रोसेस, कैलकुलेशन, मेथड होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक, अब हमें एक और राइट एंगल ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि हमें बीटा और थीटा आ गया है, अल्फा को लाना है। अल्फा को लाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। देखिएगा, वी आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर QN। हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप परपेंडिकुलर QN, ये 90 डिग्री पे। ये अब हम इसमें ये ट्रायंगल लेंगे बेटा, देखो एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों में क्या होगा, ये कॉमन साइड आ जाएगा। तो हम भी पहले ले रहे हैं इन ट्रायंगल। नाउ ये परपेंडिकुलर है बेटा, अगर ना लग रहा हो तो उसे आप बनाएं। हमारे लिए परपेंडिकुलर होना इंपॉर्टेंट नहीं, होना इंपॉर्टेंट है, दिखना जरूरी नहीं। क्योंकि हमने 90 माना तो 90 ही ठीक होगा, ये हम उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें लगा रहे हैं। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर QN इन ट्रायंगल। पहले ये ले रहे हैं PNQ या PQN। PQN देखो बेटा, साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी QN अपॉन, देखो बेटा साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, और आप देखो 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज ये है, A आएगा अपॉन A, B आ गया। तो हमें यहाँ QN चाहिए, तो QN इज इक्वल टू A साइन बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, ये आया। अब फाइनली क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल Q, ये आएगा QNS या QSN। फिर आइएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, फिर QN आया अपॉन, देखो बेटा साइन अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये B आ जाएगा। तो QN इज इक्वल टू B साइन अल्फा। ये क्वेश्चन 5 आया। इन दोनों का LHS सेम है, फिर कंपेयर कर देंगे। तो आप देखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, 4 और 5 को अगर हम कंपेयर करें तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा देख लें। इनको कंपेयर करके इधर लाते हैं तो क्या आया बेटा, A साइन बीटा इक्वल टू B साइन अल्फा। फिर वही करते हैं, देखो B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू A अपॉन साइन अल्फा। ये आया इक्वेशन नंबर X2 आया। गौर से अगर आप देखिए, ये B अपॉन साइन बीटा है और ये A, तो अगर इवन ऑर्डर में ऐसे लिख लेते ज्यादा बेटर रहेगा। A इधर लिख लेते हैं, A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा। ये आया। तो देखो बेटा, इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन से यानी इक्वेशन X2 को X1 से कंपेयर करें, इसका RHS सेम है और देखो दोनों का RHS सेम है, तो इसका मतलब है कि इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड सब सेम होगा। तो देयरफॉर फाइनली आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस X1 एंड X2 व्हाट विल बी फाइंड आउट, आप क्या पाएंगे, A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू B अपॉन, देखो B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू, देखो A अपॉन साइन अल्फा B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा, R अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा में जरा ध्यान रखना, ये हो गया आपका आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेर जरूरत होगी तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, आपको पता है ये थीटा अल्फा प्लस बीटा है, जरूरत होगी तो हम इसे रख लेंगे यहाँ पर, राइट। ये साइन रूल है, क्योंकि सारा आंसर साइन में आता है बड़ा आसान। आपको देखो प्रूफ में टाइम लग सकता है, अदरवाइज है क्या, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, उनके बीच का एंगल थीटा है। A के अपोजिट एंगल आपको अल्फा दिया है, B के अपोजिट एंगल बीटा दिया है, और R के अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, देखो R के अपोजिट एक्सटीरियर बाहर वाला, ये अंदर वाला नहीं दिया, बाहर वाला एंगल जो है वो थीटा दिया है। तब होता क्या है, देखो A अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, देखो A अपॉन साइन अल्फा मतलब A अपॉन साइन ऑफ अपोजिट इक्वल टू B अपॉन साइन ऑफ अपोजिट इक्वल टू R अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो इसे अगर आप लगाते हो तो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान होते हैं। और कोई तो ऐसे देखिए, क्या बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर आपको साइन रूल याद है तो आसानी से हो जाता है। कैसे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मेक 30 डिग्री विद वन वेक्टर
एंड 45 डिग्री विद द अदर वेक्टर। तो आप अभी जस्ट किया उसी को आप बना लो। आप कहोगे पहला वेक्टर ये ए है, आप जरा गौर से देखो, ये पहला, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी ए पे एरो हटा दें तो जो मैग्नीट्यूड वो पता करना है। दूसरा वेक्टर बी है, ये इसका भी मैग्नीट्यूड पूछ लिया इन्होंने। कहते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट है, आपको पता रिजल्टेंट ये होता है, ये वेक्टर ए था बी था, तो ये रिजल्टेंट आर है। आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 है, ये 15 दिया है, तो आर का मैग्नीट्यूड। तो सोल्यूशन में अगर आप आते हैं तो आप देखिएगा, आप यहीं पे लिखना चाहे मैग्नीट्यूड में आपको होता है, एरो हटा देते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मेक्स 30 डिग्री विद वन वेक्टर। तो देखो ये रिजल्टेंट ने एक पहला वेक्टर ये मान लेते, इसके साथ एंगल 30 डिग्री बनाता है, एंड 45 विद अनदर, यानी ये दूसरा वेक्टर है, इसके साथ ये एंगल 45 बनाता है। तो इन्होंने कहा ए और बी बताइए, तो हमें करना क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता करना है। क्लियर? आपको एक चीज पता है, अभी बताया था कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो तुम्हें पता है ये एंगल थीटा जो हो जाता है, तो आप देखिएगा हियर थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 45 प्लस 30 यानी कि 75 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप देख लो, तो आप बाई साइन रूल आप लगा सकते हैं। बाई साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है, देखो बेटा, a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल टू r अपॉन साइन थीटा है, और साइन थीटा 75 है। ठीक है, a फाइंड आउट करना है। साइन अल्फा, हम देखो a के अपोजिट इसे साइन अल्फा मानते हैं, तो तुम इसे अल्फा लोगे, ये अपने आप बीटा आ जाएगा। तो a अपॉन साइन 45 इक्वल टू b अपॉन साइन, और b के अपोजिट बेटा क्या है, 30 एंड r अपॉन जो है वो 15 है, r वो भी लिख लो, साइन 75 है, ये दिया है। तो कहते हैं अब आप इनकी वैल्यू बताओ। तो एक देखो बेटा, अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहते हैं ये, तो a ये वाला हिस्सा इसके बराबर लेके चले, क्योंकि यहाँ वास्तव में देखिए तो 3 इक्वेशन है, एक ये इसके बराबर है, दूसरा ये इसके बराबर है, तीसरा ये इसके बराबर है। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस्तेमाल करें, स्टार मान लें, तो आप देखिएगा पहले मैं ये और ये उठा रहा हूं, तो हियर नाउ अगर आप आ जाइए, क्या a अपॉन साइन 45 इक्वल टू 15 अपॉन साइन 75, ये आता है। साइन 75 हमें पता ही नहीं होता है, कैसे करें ये अब हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि कम से कम ये निकालना पड़ेगा तभी आएगा। तो साइन 75 के लिए एक काम करते हैं, एक साइड वर्क करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर साइन 75 हम अलग निकालेंगे। साइन 75 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन तुम्हें एक चीज पता है, इसे आप लिख सकते हैं 30 प्लस 45, और तुम्हें बेटा वो फार्मूला याद है, साइन a प्लस b क्या होता है, तुम्हें याद होगा, साइन a यानी पहला, कॉस b यानी ये, प्लस कॉस a यानी ये, और साइन b यानी 45। आई होप आपको याद होगा, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। जरा हम इसकी वैल्यू रखें, साइन 30 हाफ है, 45 1/√3 है, कॉस 30 √3/2 है, एंड साइन 30 1/√2 है। तो आप देखें 2√2 आएगा, तो यहाँ पर क्या था, 1 प्लस √3 अपॉन 2√2 हमने कॉमन लेकर निकाला, ये आया है। तो आप देखिएगा साइन 75 की ये वैल्यू आएगी, तो साइन 75 की हम ये वैल्यू रखेंगे, अब यहाँ रख रहा है। तो देयरफॉर देखिएगा a इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा 15 साइन 45 अपॉन साइन 75 की वैल्यू 1 प्लस √3 अपॉन 2√3 आ रहा है ये। इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 2√3 था कि 2 एक सेकंड गलत हुआ है, देखो साइन 40 कॉस 45 1/√2 है, तो ये 2√2 है, ठीक है, और यहाँ √3/2 1 प्लस √3 सही है, तो √2 आ गया ये। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें, हमारी चीजें आने लगेंगी। तो आप पहला आप इसे सॉल्व करिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, इस वाले पोर्शन को मैं इधर ला रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने, a निकाला, ये इधर लिए गए, ये वैल्यू हमने रखा। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे आएगा, a इक्वल टू यहाँ पर आएगा 15 साइन 45 इज 1/√2 अपॉन 2√2 ऊपर चला जाएगा 2√2, और यहाँ 1 प्लस √3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो ये 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30, और नीचे 1 प्लस, अगर इसको लिखना 1.732 आएगा। बड़ा एक्यूरेट करना है तो 30 अपॉन बेटा 2.732 सॉल्व करके निकालो, देखो कितना आता है यहाँ पर, लगभग 10.98 आएगा। ए की वैल्यू आई, देयरफॉर बेटा ए का मैग्नीट्यूड आया 10.98। जो भी हो, इन्होंने ये नहीं बताया था कि ए क्या है, मतलब वेलोसिटी है, फोर्स है, तो इसलिए यूनिट नहीं, सिर्फ आप लिख सकते 10.98 यूनिट्स, मतलब जो भी यूनिट होगा वो आप लिख देंगे। तो देखो इक्वेशन स्टार से इससे हमने निकाला, ये आया है। अब बी निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू पता चल चुकी है ये, तो अब हम इतने वाले से ही हम बी निकाल सकते हैं, हम उस कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं। नाउ a अपॉन साइन 45 इक्वल टू b अपॉन साइन 30 आ रहा है। a हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि लगभग 11 के बराबर है। एग्जैक्टली जाते हैं तो 10.98 है, हम एग्जैक्ट रखेंगे बेटा, ये 10.98 है। साइन 45 1/√2 होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर b ही सीधे लगते हैं, तो देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन 30 अपॉन साइन 45, ये आ जाएगा। तो ये b आया, तो आप देखिएगा b इक्वल टू 10.98, साइन 30 को आप हाफ रखेंगे अपॉन साइन 45 को 1/√2 रखेंगे, तो ये 10.98 अपॉन 2 इंटू √2/1 आएगा। आप इसे कैंसिल करके √2 आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10.98 अपॉन √2 को आप 1.414 रख सकते हैं, तो 7.77 या 76 आ जाती है। तो b का यूनिट बेटा ये आ गया, डिवाइड करते हैं तो ये 7.77 के करीब आया, तो b इक्वल टू 7.77 यूनिट आया। तो आंसर आपके क्या हो गए, आंसर हो गया a वॉज 10.98 और b इज 7.77 अप्रोक्सीमेटली। यूनिट नहीं दिया तो आप यहाँ पर यूनिट लिख दें, यानी व्हाट एवर बी द यूनिट, जो इसकी यूनिट होगी ये आएगा।